हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट क्रैक इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं टेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक, फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस आप लोग कह सकते हैं, भविष्य साधारण काल। दोस्तों, मेरा नाम अभय पांडे है। मैं आप लोगों को टेंस एकदम बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप बोल सकते हैं, पढ़ाने वाला हूँ। फ्यूचर टेंस। दोस्तों, आप लोग इसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आज इतने दिनों बाद लेक्चर क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं इससे सफ़र कर रहा था। दोस्तों, आज के डेट में सभी लोग इससे ही जूझ रहे हैं। हालांकि मैं अभी अभी इससे ठीक हुआ हूँ। मुझको प्रॉपर तरीके से ठीक होने में करीब इतना समय गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस, भविष्य साधारण काल। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज़ का आइडेंटिटी जरूरी होता है, पहचान जरूरी होता है। इसका पहचान पहचान दोस्तों, इसका पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस यानी भविष्य साधारण काल यानी भविष्य काल बोल सकते हैं। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर 6 रूल हैं। वन बाय वन करके मैं आप सभी लोगों को ऑल टोटल रूल समझाने वाला हूँ। रूल नंबर 1, बहुत ही सिंपल टेंस है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये रूल वहां पर अप्लाई होगा जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का टफेस्ट वर्ड यानी टफ वर्ड, हार्ड वर्ड नहीं आया होगा। जो वर्ड एकदम प्रॉपर तरीके से, जो सेंटेंस एकदम प्रॉपर तरीके से सिंपल होगा। दोस्तों, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं यानी कर्ता कहते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया बोलते हैं, जो कि
सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताएंगे कहाँ पर विल भी लगेगा, कहाँ पर शैल भी लगेगा। दोस्तों ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, स्थान, नाम, प्रसिद्ध नाम हो सकता है, ईटीसी माने इत्यादि। दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सबसे बड़ी चीज आप लोग ये नोट कर लीजिए, फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस वही होगा जिसमें वर्ब माने क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ होगा। समझ गए? जिस भी सेंटेंस के अंदर क्रिया नहीं होगा, लास्ट में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आएंगे, उसी को हम और आप फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस ही बोलेंगे। दोस्तों कहाँ पर विल भी लगेगा, कहाँ पर शैल भी लगेगा, आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए। विल भी यहाँ पर, शैल भी। दोस्तों आई और वी के साथ शैल भी, ही, सी, इट, नेम, यू, दे। जहां पर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे होगा वहां पर विल भी। जहां पर सब्जेक्ट आई और वी होगा वहां पर शैल भी। ही मतलब वह, सी मतलब वह, ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की, इट यानी दिन के आगे लगा सकते हैं। कहीं ज्यादा जानवर होंगे, कहीं ज्यादा पेड़ होगा, या कहीं ज्यादा बरसात होगा, कहीं मौसमी चेंज होगा, वहां पर इट। नेम मतलब एनी नेम, इंसान, हैवान, भगवान, शैतान किसी का भी नाम होगा तो वहां पर विल भी लगेगा। यू मतलब तुम, दे मतलब वे, आई मतलब मैं, वी मतलब हम। इन सब के साथ शैल भी, इन सब के साथ विल भी। दोस्तों रूल नंबर 2 जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, एग्जाम्पल भी कराना है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जो वाक्य निगेटिव होगा, मतलब जो वाक्य नकारात्मक होगा, वहां पर रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 3 विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जो वाक्य इंट्रागेटिव यानी प्रश्न सूचक होगा, वहां पर रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों आप लोग नोट करते चलिए प्रॉपर तरीके से। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। जिस वाक्य में इंट्रागेटिव एंड निगेटिव प्रश्नसूचक और साथ में नकारात्मक वाक्य होगा, वहां पर रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। दोस्तों बहुत सरल है,
क्वेश्चन वर्ड जो हमारा पहला लेक्चर देख के आए होंगे उनको क्वेश्चन वर्ड, और बाकी ये सब चीज एकदम धुआं धुआं करते थे। क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड का मतलब अगर वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आया होगा तो उसका मीनिंग पहले लिखना होगा, उसके बाद विल या शैल भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होगा, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर etc। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड सेकंड का मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेकेंड अप्लाई होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, वन बाय वन करके आप लोगों को सभी एग्जाम्पल हम समझाने वाले हैं। सबसे बड़ा दोस्तों इसमें ये होगा कि इस वाक्य के अंत में कहीं भी आप लोगों को वर्ब यानी क्रिया देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल हम पढ़ाई हम पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे ये सब वाक्य आएंगे तो हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि वह वाक्य क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा यानी भविष्य काल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वी के साथ शैल बी यह क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था दोस्तों, इसलिए स्टडी। यह वाक्य पूरी तरीके से सिंपल है, इसमें यहाँ पर कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं आया है। दोस्तों यही वाक्य अगर हो जाएगा कुत्ता काला नहीं होगा, कुत्ता काला नहीं होगा। दोस्तों कुत्ता एक नाम है, डॉग, विल दोस्तों यहाँ पर नहीं भी आया है तो विल या शैल के बाद नॉट, देन उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, काला, ब्लैक। जो हमारा पहला लेक्चर देख के आए होंगे उन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया इन सब में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों
कुत्ता एक नाम है, सब्जेक्ट मतलब वाक्य मतलब जिस पे निर्भर होगा, वाक्य कुत्ते पे ही निर्भर है, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या था, कुत्ता, कुत्ता एक नाम था, इसलिए विल बी। समझ गए। यहाँ पे विल के बाद नॉट लगा, उसके बाद बी लगा, क्योंकि रूल में ही ऐसा है दोस्तों। रूल फिर निगेटिव वाक्य था, इसलिए नॉट लगा है दोस्तों। यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, वर्ब मतलब क्रिया नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है काला, मैं पहले ही बता दिया था। सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब आप लोग समझ लीजिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये कोई वस्तु, स्थान या इसका कोई सिंबल दर्शाता होगा सब्जेक्ट का, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। डॉग विल नॉट बी ब्लैक। दोस्तों आप लोगों को एक दो शानदार एग्जाम्पल और कराने वाले हैं। आज बरसात होगी। आज बरसात होगी दोस्तों, वाक्य एकदम बिल्कुल सिंपल है, तो आप लोगों को कहीं भी डरना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको कैसे करेंगे, मैं पहले ही बताया था। अगर दिन आ जाएगा तो इट का प्रयोग बिना कुछ सोचे समझे, इट विल बी रैन, रैन माने बरसात, टुडे इट विल बी रैन टुडे, आज बरसात होगी। दोस्तों एक लास्ट एग्जांपल करा रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल करा रहे हैं। बकरी दूध क्यों, बकरी दूध क्यों देती होगी। बकरी दूध क्यों देती होगी। तो दोस्तों यहाँ पर तुरंत क्यों का मीनिंग वाई आप लोगों को लिख देना है, वाई, फिर उसके बाद विल बी या शैल बी, बकरी एक नेम है इसलिए विल बी, फिर सब्जेक्ट बकरी मतलब गोट, फिर दूध गिव मिल्क, वाई विल बी गोट गिव अ मिल्क। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर यही वाक्य हो जाता क्या बकरी सोती होगी, क्या बकरी सोती होगी। तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है, बकरी, इसके पहले आप लोगों को विल
बी, देख रहे हैं रूल नंबर थर्ड अप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। रूल नंबर थर्ड, विल गोट बी स्लीप, विल गोट भी स्लीप, क्या बकरी सोती होगी। दोस्तों जितने भी एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते थे पास्ट टेंस के, अरे फ्यूचर टेंस के, हम सभी एग्जाम्पल आप लोगों को कराए हैं। आशा करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।